हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम प्रमुख जनजातीय एवं कृषक आंदोलन को कवर करेंगे। यह वन लाइनर क्वेश्चन है और इस बुक में 1 लाख से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है जो आपके परीक्षा पॉइंट के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख जनजातीय एवं कृषक आंदोलन को। प्रमुख जनजातीय एवं कृषक आंदोलन किसान सभा को देखते हैं। सबसे पहले नील विद्रोह देखते हैं। नील विद्रोह 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? तो नील उपद्रव हुआ था। नील आंदोलन की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में कब घटित हुई थी? तो सितंबर 1859 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गोविंदपुर गांव नादिया जिला से हुआ था। नील आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। नील विद्रोह की सफलता के कौन कौन से प्रमुख कारण थे? तो नील विद्रोह की सफलता के कौन कौन से प्रमुख थे? रैयतों में अनुशासन, एकजुटता, संगठन एवं सहयोग था। नवंबर 1860 में जारी अधिसूचना के अनुसार किसकी खेती के लिए रैयतों को मजबूर नहीं किया जा सकता था? तो नील की खेती के लिए। किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाव कर होना। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है कि रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने किए थे। नील आंदोलन का खुला समर्थन कौन सा समाचार पत्र करता है? तो हिंदू पेट्रियाट करता है। हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन सा था? तो नील विद्रोह था। किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो बंगाल का नील विद्रोह को। अब देखते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का प्रभाव किस राज्य में था? तो बंगाल में। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थी। तीर्थ स्थलों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न सन्यासी विद्रोह कब तक चला था? तो 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। सन्यासी विद्रोह में हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों की भागीदारी के कारण किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फकीर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस विद्रोह को विक्रम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया था? तो सन्यासी विद्रोह को किया था। किसने अपने कृत्यों के द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? तो विक्रमचंद्र चटर्जी ने। विक्रमचंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनांक किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर है। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को दिया जाता है। अब देखते हैं खासी विद्रोह। खासी विद्रोह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था? तो गारो एवं जयंतिया पहाड़िया क्षेत्र में मेघालय में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अतिरोध सिंह यानी तीरथ सिंह ने किया था। अब देखते हैं वेलुथम्पी विद्रोह। वेलुथम्पी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो 1805 में वेलेजली के द्वारा सहायक संधि के द्वारा कठोर शर्त लागू करना था। वेलुथम्पी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने किए थे। वेलुथम्पी विद्रोह में किस सेना ने मदद की थी? तो नायर सेना ने किया था।
वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ पर किया था? तो केरल में। अब देखते हैं वेलोर विद्रोह। वेलोर का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो मैसूर में। वेलोर का विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में। वेलोर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप था। वेलोर विद्रोह का मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? तो सैनिकों के द्वारा किया गया था। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो सर जॉर्ज वॉलर के समय हुआ था, 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक। अब देखते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र खानदेश में हुआ था, 1812 से 1819 ईस्वी तक। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। भील विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भील विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं त्रयंबकजी दागिया ने किया था। 1828 ईस्वी में भीलों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो सेवरम के नेतृत्व में किया था। भीलों के द्वारा तीसरा विद्रोह कब किया गया था? तो 1831 से 1846 ईस्वी में। अब देखते हैं बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो कर की दर में वृद्धि था। बघेरा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बघेरा सरदार थे। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था, 1818 से लेकर 1820 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं हौज विद्रोह यानी हो विद्रोह देखते हैं। हौज विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया था? तो हो जनजाति के द्वारा किया गया था। हो जनजाति ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो राजा पराहत के नेतृत्व में किया था। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से लेकर 1821 ईस्वी में हुआ था। हो संथाल परगना में हुआ था। अब देखते हैं रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट इलाके में हुआ था, 1822 में ईस्वी में हुआ था। चीतर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। रामोशी विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सरदार चीतर सिंह थे। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किए थे। 1825 से 1826 ईस्वी में भयंकर अकाल एवं अन्नाभाव के कारण रामोशी के पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया गया था? तो उमा जी के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। अब देखते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1828 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो गोमधर कुंवर थे। और अन्य कौन थे? तो धनंजय बगोहन एवं जयराम खरघाड़िया फुलकन थे। अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो असम के क्षेत्र में हुआ था। अहोम विद्रोह के समय अहोम अभिजात वर्ग ने किसे अपना राजा घोषित किया था? तो गोमधर कुंवर को किया था। अब देखते हैं पागलपंथी विद्रोह को। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो करमसान ने। पागलपंथ किस तरह का धार्मिक संप्रदाय था? तो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था? तो उत्तरी बंगाल से। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो करमशाह का पुत्र टीपू था। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किसका एक विद्रोह था? तो गारो का था। अब देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो भूमि से बेदखल किया जाना था। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ का था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुधु भगत ने किया था। अठारह ईस्वी में बुधु भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। अब देखते हैं बहावी आंदोलन।
बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के रहने वाले थे? तो रायबरेली के थे। सैयद अहमद किससे प्रभावित थे? तो अरब के अब्दुल बहाव एवं दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से थे। सैयद अहमद ने किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी? तो पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध किए थे। सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया था? तो सीथाना बनाया था उत्तर पश्चिमी प्रांत में। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को मुख्यतः मुस्लिम देश बनाना था। सैयद अहमद की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एनायत एवं विलायत अली ने किया था बिहार में, तथा तितुर मीर एवं ददू मियाँ बंगाल से किए थे। सैयद अहमद किस लड़ाई में मारे गए थे? तो बालाकोट की लड़ाई में मारे गए थे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? तो पटना में था। अब देखते हैं खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप एवं नए कर आरोपण था। अंग्रेजों ने कौन सी एजेंसी गठित की जिसके कारण खोंडों ने विद्रोह किया था? तो मरिहा एजेंसी किया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो खोंड जनजाति था। 1837 से 1856 ईस्वी तक चला था विद्रोह। मानव बलि मरिहा प्रथा का निषेध करने के विरुद्ध विद्रोह करने वाले खोंड का नेता कौन था? तो चक्र बिसोई थे। अब देखते हैं फराजी विद्रोह। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी विद्रोह कब हुआ था? 1838 से 1860 के दौरान हुआ था। फराजी विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो फरीदपुर जिला बंगाल में हुआ था। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ थे, मोहम्मद मोहसिन थे। फराजी विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम में सुधार करना था। फराजी विद्रोह के अधिकतर अनुयायी किस दल से सम्मिलित हो गए थे? तो बहावी दल से हो गए थे। अब देखते हैं कूका विद्रोह। कूका आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी? तो भगवत जवाहर मल सियान साहिब 1840 में हुआ था। तो भगवत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था सियान साहिब में, और 1840 ईस्वी में हुआ था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो पंजाब में पड़ा था 1840 ईस्वी में। कूका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भगवत जवाहर मल के शिष्य कौन थे? तो बालक सिंह थे। कूका विद्रोह का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? तो हजारों में बनाया गया था। कूका विद्रोह के प्रमुख होने का मुख्य कारण क्या था? तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। कूका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना था। कूका विद्रोह के प्रमुख नेता राम सिंह को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो रंगून में किया गया था। अब देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1855 ईस्वी में भागलपुर के क्षेत्र के भगनीडीह तालुके से हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो झारखंड बिहार में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। संथाल विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो आर्थिक कारण था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो सिद्धू कानू चांद एवं भैरव थे। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है।
ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है। ठाकुर जी ने स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग स्वयं ठाकुर जी से लड़ेंगे। यह कथन किसका है? तो सिद्धू का है। 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में सही तथ्य निम्नवत है। तो भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। गोको या गोडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे और संथाल विद्रोह भागलपुर के बर्दवान तक फैला था। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। संथाल विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किसने किया था? तो भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन तथा मेजर जनरल लायड ने किया था। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनी कोह का क्या अर्थ है? तो राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन है। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई थे। अब देखते हैं खैरवार आंदोलन। खैरवार विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? तो झारखंड बिहार से संबंधित था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। अब देखते हैं लसोरिया आंदोलन। मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन का सूत्रपात प्रवर्तक किसके ने किया था? तो गोविंद गुरु ने किए थे। लसोरिया आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गोविंद गुरु को। दक्षिणी राजस्थान में किसने भीलों को संगठित किया था? तो गोविंद गुरु ने। भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गुरु ने किए थे। अब देखते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था? तो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी का बिरसा मुंडा विद्रोह का घटना का विवरण था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। मुंडा विद्रोह किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? सरदारी लड़ाई से के नाम से जाना जाता है। बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया था? तो भगवान का दूत। मुंडा विद्रोह प्रारंभ में किस रूप में प्रारंभ होकर राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया था? तो धार्मिक कारण। दिकुओं यानी गैर आदिवासियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। किसका कथन है? तो बिरसा मुंडा का है। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 मार्च 1900 में पकड़ा गया था जाम कोपाई वन में चक्रधरपुर सिंह भूमि में। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 में हुआ था, जेल में हुआ था। किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। मुंडा विद्रोह के कुछ समय बाद छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो 1908 ईस्वी में बनाया गया था। अब देखते हैं ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जत्रा भगत एवं बलराम भगत ने किए थे। ताना भगत आंदोलन
उतराऊ गांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में। अब देखते हैं मोपला विद्रोह। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो जमींदारों का शोषण था। मोपलों ने किस एक स्थानीय नेता को अपना राजा घोषित किया था? तो अली मुर्सिलियार को किया था। किस प्रसिद्ध नेताओं ने मोपला क्षेत्र का दौरा किया था? तो गांधी जी, शौकत अली एवं मौलाना आजाद ने किया था। अब देखते हैं विविध। अब विविध देखते हैं। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस प्रवर्ती जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी जनजाति के संपर्क में आए। रमप्पा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो रमप्पा पहाड़ी क्षेत्र आंध्र प्रदेश से था। मिदानपुर एवं धाल भूम विद्रोह कब हुआ था? तो 1766 से 1774 ईस्वी तक। मिदानपुर एवं धालभूम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दामोदर सिंह एवं जगन्नाथ धाल ने किया था। दक्षिण भारत के पोलिगर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोटाम्बोम नायकन ने किया था 1795 से 1805 ईस्वी तक। गुमसूर विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ, किसने शुरू किया था? तो 1800 ईस्वी में हुआ था। श्रीकर भंज एवं धनंजय भंज के नेतृत्व में हुआ था। चेर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूषण सिंह ने किया था। बिहार के पलामू जिले में किए थे। भिवानी विद्रोह कब और किसने शुरू किया था? तो 1809 ईस्वी में हरियाणा के जाटों के द्वारा शुरू किया गया था। परलक्की मेरी विद्रोह 1813 से 1834 ईस्वी में किस राज्य से संबंधित था? तो उड़ीसा के गंजाम जिले से संबंधित था। परलक्की मेरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नारायण देव एवं गजपति देव ने किए थे। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगबंधु विद्याधर ने किया था। 1817 ईस्वी में उड़ीसा राज्य में किए था। गडकरी विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो कर युक्त दी गई जमीन पर कर का आरोपण था। कितूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1824 ईस्वी में रानी चेन्नम्मा तथा पुनः 1829 में रायप्पा ने किया था। बंगाल के वीरभूमि जिले में संपन्न भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण ने किया था 1832 ईस्वी में। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1844 ईस्वी में बाबाजी अहिरकर के नेतृत्व में हुआ था। नायक विद्रोह का संबंध किस राज्य से था तथा किसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बंगाल के मेदिनीपुर से अचल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सावंतवाड़ी विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1844 ईस्वी में मराठा सरदार फोंड सावंत के नेतृत्व में हुआ था। 1873 ईस्वी में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसकी स्थापना की गई थी? तो किसान संघ की स्थापना की गई थी। अरवी पूरम आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो 1888 ईस्वी में श्री नारायण गुरु ने किए थे। नागा आंदोलन 1805 से 1831 के नेतृत्व किसने किया था? तो जदो नाग एवं तत्पश्चात रानी गोडी ने किया था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में रानी गोडी के नेतृत्व में हुआ था। न्याय आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? तो 1915 से 1916 ईस्वी में CN मुदलियार, TM नायर एवं P त्यागराज थे। कोलिये विद्रोह 1917 से 1919 में हुआ था। किस राज्य से संबंधित था? तो मणिपुर से। 100 समान आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? तो 1920 से 1930 ईस्वी में हुआ था, के मध्य ईस्वी में हुआ था, और रामास्वामी नायकर इसके आरंभकर्ता थे। हम महारानी
के और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। यह मांग किसकी थी? तो पाबना विद्रोहियों का था। किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था? तो थेबल ओरवांग का था। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जदो नाग यानी जोडांग नाग थे। भारत के मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला प्रथम नेता कौन था? तो नारायण मेघाजी लोखंडे थे। एम लोखंडे थे। कब किए थे? तो 1848 से 1849 में 1848 से 1897 ईस्वी में किए थे। अब देखते हैं प्रमुख जन एवं किसान आंदोलन देखते हैं। विद्रोह, वर्ष और स्थान देखते हैं। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से 1800 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ढाका, रंगपुर, मेमनपुर और बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह 1763 से लेकर 1800 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। वेलोर विद्रोह 1806 में हुआ था, वेलोर में हुआ था। पाइका विद्रोह 1817 से 1825 में हुआ था, उड़ीसा में। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 में हुआ था, बड़ोदरा मध्य प्रदेश में हुआ था। कीतुन चेन्नम्मा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? 1824 से 1829 में कितूर कर्नाटक में हुआ था। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था, बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1850 से तक हुआ था, उत्तरी बंगाल में। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 में हुआ था, असम में। फराजी विद्रोह 1838 से 1857 में हुआ था, बंगाल में। कूका आंदोलन 1840 से 1872 में हुआ था, पंजाब में। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था, बंगाल में। नील विद्रोह 1859 से 1860 में हुआ था, बंगाल में। पाबना विद्रोह 1873 से 1876 में हुआ था, पाबना क्षेत्र में। दक्कन विद्रोह 1874 से 1875 में हुआ था, पुणे, दक्कन और महाराष्ट्र में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, मालाबार, केरल में हुआ था। एका आंदोलन 1921 से 22 में हुआ था, अवध के क्षेत्र में। तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 में हुआ था, बंगाल में। अब देखते हैं प्रमुख जनजातीय आंदोलन। चुवार विद्रोह 1768 में हुआ था, मेदिनीपुर, बंगाल में। कोली विद्रोह 1784 से 1785 में हुआ था, महाराष्ट्र में। भील विद्रोह 1818 से 1831 में हुआ था, खानदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 1821 में हुआ था, संथाल परगना, झारखंड में हुआ था। रामोसी विद्रोह 1822 से 1841 ईस्वी में हुआ था, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में। खांसी विद्रोह 1827 से 1833 में हुआ था, मेघालय में, गारो जनजातिया में। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, असम में। कोल विद्रोह 1831 से 1832 में हुआ था, छोटा नागपुर में। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था, संथाल परगना, झारखंड में। जयंतिया विद्रोह 1860 में 1863 में हुआ था, मेघालय, असम में। खेरवार आंदोलन 1874 में हुआ था, झारखंड में। रमप्पा आंदोलन 1879 से 1880 में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था, छोटा नागपुर, झारखंड में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था, छोटा नागपुर में। कुकी आंदोलन 1917 से 1919 में हुआ था, मणिपुर और त्रिपुरा में। अब देखते हैं प्रमुख आंदोलन एवं उसके नेतृत्वकर्ता को देखते हैं। आंदोलन, विद्रोह और नेतृत्वकर्ता।
कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भगत जवाहर मल और राम सिंह ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत ने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कुनो कानू चांद और भैरव ने किए थे। मुंडा विद्रोह तो बिरसा मुंडा किए थे। खेरवार आंदोलन तो भागीरथ माझी ने किए थे। एका आंदोलन तो मदारी पासी ने किए थे। अहोम विद्रोह तो गोमधर कुंवर ने किए थे। ताना भगत आंदोलन तो जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत ने किए थे। तेभागा आंदोलन तो कम्पारम सिंह और भुवन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सन्यासी विद्रोह तो मंजू शाह और देवी चौधरानी के नेतृत्व में हुआ था। फकीर विद्रोह तो मजनूम शाह और चिराग अली शाह के नेतृत्व में हुआ था। पाइक विद्रोह तो बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था। फराजी विद्रोह तो सरियतुल्ला दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था। गडकरी विद्रोह तो दाजी कृष्ण पंडित और बाबा अहिरकर के नेतृत्व में हुआ था। कितूर विद्रोह तो रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में हुआ था। रामोशी विद्रोह तो चीतर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर के नेतृत्व में हुआ था। खांसी विद्रोह तो तीरथ सिंह अतिरोत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसान आंदोलन एवं किसान सभा देखते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया आंदोलन सीताराम दास 1913 में किए थे और विजय सिंह पथिक 1915 ईस्वी में किए थे। किसके प्रयासों से फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा और गौरी शंकर मिश्र तथा मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में कहाँ पर चलाया गया था? तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था? तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो अवध था। एका आंदोलन 1921 से 1922 का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने किए थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन एवं लगान में बढ़ोतरी था। किस आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए? तो एका आंदोलन का मांग था। 1922 ईस्वी में साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के अनुयायियों ने। किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? तो बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बारदोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा था तो कितना था? तो 22 था, यानी 21.97% था। बारदोली में लगान वृद्धि दर 22% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई थी? तो 6.03% की कर दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेस्ली विल्सन थे। कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो बारदोली सत्याग्रह से है, हाली पद्धति से। अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल कब अस्तित्व में आया? तो 1928 में। 1922 से 1923 में मुंगेर सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और शाह महमूद जुबेर ने किए थे।
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था 1929 ईस्वी में। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो फजलुल हक ने किए थे अप्रैल 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो एन.जी. रंगा को चुना गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में। किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तिभागा आंदोलन 1946 ईस्वी का संबंध किससे था? तो किसान आंदोलन से था। बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में तेलंगाना आंदोलन किससे संबंधित था? तो किसान आंदोलन से था। 1946 से 1951 ईस्वी तक चला था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम में हुआ था 18 अप्रैल 1951 में। अब देखते हैं प्रमुख किसान आंदोलन एवं उसके स्थानीय नेता को। प्रमुख आंदोलन, स्थानीय नेता और स्थान। बिहार प्रांतीय किसान सभा का नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, बिहार से हुआ था। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे और गुजरात से किए थे। भारतीय किसान विद्यालय तो एन.जी. रंगा थे। बंगाल कृषक प्रजा पार्टी तो फजलुल हक थे, बंगाल में स्थान से हुआ था। बकासर संघर्ष तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था, बिहार में। अखिल भारतीय किसान सभा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा तो अब्दुल हमीद खां, दक्षिण असम से। बेगू कृषक आंदोलन तो राम नारायण चौधरी, बेगू से हुआ था। बूंदी कृषक आंदोलन तो नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हुआ था, बूंदी से। बिजोलिया कृषक आंदोलन विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ था, बिजोलिया से हुआ था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।